स्नान से तन शुद्ध, सत्य से मन शुद्ध, तप से आत्मा शुद्ध, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध, धर्म के पालन से समाज शुद्ध। कीजिए दिन की शुरुआत भक्ति की शक्ति के साथ। संसार में सबसे अच्छी, बड़ी और महत्वपूर्ण बात मानव भावना प्यार है। प्यार के बिना मनुष्य का जीवन नीरस ही नहीं बल्कि व्यर्थ है। हमें ये प्यार कहां से मिलेगा? ये प्यार कहां से शुरू होता है? प्यार क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर तथा समाधान पवित्र शास्त्र में है। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर प्यार है। जो प्यार परमेश्वर हमसे करता है वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मानव रूप में भेजा, इसलिए कि पाप द्वारा हमारा नाश न हो बल्कि हम अनंत काल का जीवन पाएं। भले मनुष्यों के लिए कोई मरने का साहस चाहे कर ले, परंतु परमेश्वर अपने प्यार को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी। ऐसा महान प्यार करने वाला यीशु आज तुम्हारा नाम ले लेकर तुम्हें बुला रहा है। हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया। तो आइए इस प्यार भरे हृदय के यीशु के पास आकर उस पर विश्वास करें और उसकी आराधना करें, क्योंकि वो भला है। उसका नाम सबसे ऊंचा और अति सुंदर है और उसका प्यार तो सागर से भी गहरा है। यूं तो ईश्वर के प्रेम को दुनिया में हर जगह महसूस किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां ईश्वर के प्रेम के साक्षात अनुभव होते हैं। ईश्वर जो प्रेम और दया का सागर है, उसके प्रेम का साक्ष्य है कानपुर के सिविल लाइंस में बना मेथोडिस्ट चर्च, जो आज ईसाई धर्म और विश्वासियों की एक पवित्र जगह है। लोगों का विश्वास है कि इस चर्च में की गई प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती। जो भी यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। माना जाता है कि इस चर्च को बनाने में लिजी जॉनसन नाम की एक मिशनरी का बड़ा योगदान है। जिसने रात दिन काम करके जुटाए गए धन से इस चर्च की नींव रखी थी। ये मिशनरी बेड कवर और रजाइयां बनाती थी। इसके हाथ का काम इतना मशहूर था कि लोग उसे बड़े दाम देकर खरीदा करते थे और इस तरह से जमा किए गए धन से उन्होंने इस चर्च को बनाया। यही वजह है कि इस चर्च का नाम उन्हीं के नाम पर लिजी ए जॉनसन मेमोरियल मेथोडिस्ट
चर्च रखा गया। लेडी जो लिजी, जिसका नाम था लिजी जॉनसन, उसने अपंग थी और उसने क्रोशिया करके बेड कवर्स बनाए, पिलो कवर्स बनवाए, टेबल कवर्स बनवाए और वो कवर्स उन्होंने बेचे उन दिनों में, और उससे जो पैसा मिला वो पैसा इस चर्च के को बनाने में उन्होंने लगाया। लाल खूबसूरत ईंटों से बना ये चर्च 19वीं शताब्दी के पहले दशक में बना था। आज इस चर्च को बने हुए लगभग 100 साल होने वाले हैं, लेकिन चर्च का स्थापत्य और उसकी आस्था आज भी वैसी ही खूबसूरत है जैसी इसकी स्थापना के समय थी। यहाँ पर आने वाले लोगों की पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन चर्च की आस्था, विश्वास और स्थापत्य में कोई अंतर नहीं आया। बचपन से लेके अब मेरी उम्र 74 साल की हो रही है इसी चर्च में, और यहीं खुदा की सेवा जो होती है, कोई बहुत बड़ा सेवक नहीं हूँ, मगर हाँ जो होता है करता हूँ। बचपन से दुआ बंदगी यहीं हो रही है। बचपन से बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया सरकारी नौकरी करके। चर्च में आने वाले लोग पहले ईश्वर की आराधना में गीत गाते हैं। फिर पादरी के द्वारा ईश्वर के वचन चर्च में सुनाए जाते हैं। हमारा मसीह क्षणिक काम नहीं करता, कि कुछ क्षण के लिए आपको तसल्ली दे दे, इनाम दे दे, कुछ क्षण के लिए आपको बीमारी को दूर कर दे, और वो हमेशा के लिए बीमारी को दूर करना चाहता है। वो कहता है उसमें कोड़े इसलिए खाएगा कि हम चलते हैं। आइए हम मिलकर उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें। पवित्र बाइबल का पाठ भी किया जाता है और भक्ति गीतों के साथ ईश्वर की आराधना की जाती है। सब कुछ इतनी खूबसूरती के साथ किया जाता है कि इंसान की मन और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तुम अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने गुनाहों से तौबा करके तुम नजात पा सको, तुम अनंत जीवन पा सको। चर्च में छोटे बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिसके लिए संडे स्कूल की अलग से व्यवस्था की जाती है। एक तरफ जहां माँ बाप चर्च में बैठकर ईश्वर की आराधना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे बच्चों को भी ईश्वर के वचन सुनाए और सिखाए जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का यीशु मसीह पर अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि यहाँ से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस चर्च में कुछ नहीं 20 साल हो गए, 20-21 साल हो रहा है, और गॉड के प्रति बहुत ज्यादा हर एक ख्वाहिशें पूरी होती हैं। यहाँ के जो भी हमने मांगा सब मिला। कुछ विशेष जो आपने अभी स्पेशली गॉड से मांगा हो? अभी कुछ समय पहले मैं बीमार पड़ी थी, मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद जब मैंने सिर्फ दुआ की, ठीक हो गई। मैं बचपन से आ रही हूँ यहाँ पे।
आप कितना फेथ है गॉड के प्रति आपका? पूरा फेथ है। इस दुनिया में सबसे पहले मेरा ऊपर अपने परमेश्वर के है, उसके ऊपर अपने आप पर है, उसके बाद अपने पेरेंट्स पे है, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कोई भी कदम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी इच्छा होगी तभी हम हर काम को मुमकिन बना सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कुछ कहते हैं कि किसी को धन पे भरोसा है, किसी को अपने ईगो पे है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा है, क्योंकि जब हम उसका नाम लेके कोई भी काम शुरू करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारा विश्वास उस पे है तो हम उस काम में ज़रूर उत्तीर्ण होंगे।